नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी आपके लिए राजस्थान जीके का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। आज देखो हम बात करने वाले हैं, हमने पीछे 4-5 क्लासों में हमने देखा आमेर जो राजवंश था, आमेर का जो इतिहास था उसको हमने पढ़ा, जयपुर के इतिहास को हमने समझा मोटे मोट। उन क्लासों में लगभग सारे सवाल हो गए और किसी के घमंड है तो आज मैं 20 सवाल आपके लिए लाया हूं और 20 सवाल यदि आप कर पाते हो तो उन क्लासों को देखने की जरूरत नहीं है। मैं मान लूंगा कि आपने वो जो आमेर वंश है या कछवा वंश जो है उसकी जानकारी आपको है। 20 सवाल आज करेंगे। अपनी जो जांच है वो खुद करेंगे कि 20 सवालों में अपने कितने सवाल सही होते हैं। यदि ढंग से पढ़ा है तो 16-17 सवाल होने चाहिए, कम से कम 16-17 सवाल आपके होने चाहिए। यदि इससे कम हो रहे तो प्लीज आप एग्जाम से पहले इन क्लासों को वापस देख लेना, क्योंकि यहीं से 1-2 सवाल देखने को मिलते हैं। फटाफट एक एक सवाल पे हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, देखना, आप दिमाग लगाना। सवाल ये है, सवाई माधो सिंह ने सवाई माधोपुर की स्थापना कब की? देखो बहुत सारे राजस्थान के शहर है उनके संस्थापक होते हैं, जैसे उदयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, तो इनकी अपने को डेट आनी चाहिए। लेकिन अभी तो हम आमेर की बात कर रहे हैं, जयपुर की बात कर रहे हैं। तो जयपुर के शासक थे सवाई माधो सिंह और उन्होंने सवाई माधोपुर की जो स्थापना है वो कब की थी? इसका उत्तर ऑप्शन में है 1763, 1703, 1663 और 1803। इनमें से आपको एग्जैक्ट उत्तर है अपनी नोटबुक में भर लो और मैं साथ साथ में इनको जचवाता जाऊंगा। तो देखो सवाई माधो सिंह जो है उन्होंने सवाई माधोपुर की स्थापना की थी। आप सबको पता है कि 1761 में एक युद्ध हुआ था। 1761 में एक युद्ध हुआ था जो काफी महत्वपूर्ण युद्ध था और इसको बोलते हैं बंटवाड़ा का युद्ध। तो बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 में, याद रख लेना। ये साथ साथ में अपने ये भी चर्चा करेंगे बंटवाड़ा का युद्ध। ये युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था? कोटा के शासक थे जिनका नाम था शत्रुशाल, उनके साथ में ये युद्ध हुआ था और शत्रुशाल ने इस युद्ध में माधो सिंह को हराया था। और इसकी एक लंबी कहानी है। 1763 में इन्होंने सवाई माधोपुर की स्थापना की थी, तो एग्जैक्ट उत्तर होगा 1763। और इसकी कहानी मैंने आपको बताया था, दिल्ली के शासक थे अहमद शाह। उन्होंने सवाई माधो सिंह को जो रणथंभौर का किला है वो दे दिया था। उसके बाद में बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 में। 1763 में सवाई माधोपुर का निर्माण उनके द्वारा किया गया था, सवाई माधो सिंह। तो पहला आपका उत्तर होना चाहिए सवाई माधो सिंह ने माधोपुर की स्थापना 1763 में की। आशा है आपका उत्तर सही होगा। दूसरा जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है, किस शासक के प्रयत्न से 17 जुलाई 1734, इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट सवाल है, किस शासक के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया? बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ोगे या जयपुर का इतिहास पढ़ोगे तो दोनों में यहां आता है। उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन है जयसिंह प्रथम, दूसरा ऑप्शन है भाव सिंह, तीसरा ऑप्शन है जगत सिंह सेकंड और तीसरा ऑप्शन है जयसिंह सेकंड। तो देखो आपको इसका उत्तर बताने से पहले जयसिंह 2 नाम आए हैं, जयसिंह प्रथम और जयसिंह द्वितीय। आप सबको इतना तो पता होना चाहिए कि जयसिंह द्वितीय को सवाई जयसिंह कहा जाता है, क्योंकि पहले जो जयसिंह थे उससे ये सवाई थे, तो सवाई जयसिंह की उपाधि दी गई। तो सवाई जयसिंह कह सकते हो या जयसिंह सेकंड कह सकते हो। हुरडा सम्मेलन 1734 को हुआ था और ये किसके प्रयासों से हुआ? तो इसका उत्तर आएगा सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड। आप सबको मैं इसके साथ साथ बता दूं कि उस समय मेवाड़ के शासक थे वो थे जगत सिंह सेकंड। ये याद रख लेना, मेवाड़ के शासक थे वो जगत सिंह सेकंड थे। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, जगत सिंह सेकंड। आपसे पूछ लेते हैं, किशनगढ़ के थे राज सिंह, बूंदी के थे उमेद सिंह। तो इस प्रकार बहुत सारे शासक आपको याद रखना चाहिए कि हुरडा सम्मेलन में कौन कौन शासक आए थे। तो उत्तर इसका होगा सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड। 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल है, अकबर द्वारा राजा तथा अमीर उल उमरा की उपाधि जयपुर के किस शासक को प्रदान की गई थी? वो कछवा शासक कौन था जिसको अकबर द्वारा अमीर उल उमरा या राजा की उपाधि दी थी? 2 उपाधियां दी थी, अमीर उल उमरा और राजा की उपाधि। ऑप्शन में है भारमल, जयसिंह प्रथम, मानसिंह या प्रताप सिंह। फटाफट अपने दिमाग को एक्टिव करो। आपको याद है, यदि आमेर का पढ़ रखा है, कछवा वंश आपने पढ़ रखा है, तो फटाफट आपका उत्तर आ जाना चाहिए। मैं अब बता देता हूं, इसका उत्तर होगा भारमल। जो भारमल को बिहारीमल भी कहा जाता है और इसी बिहारीमल को
जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, जोधाबाई कह दो, मरियम उजमानी कह दो, इसका विवाह किया था अकबर के साथ, और इसीलिए अकबर ने अपने ससुर को यह उपाधि दी थी राजा या अमीर उल उमरा की उपाधि। देखते हैं अगले सवाल को, और अगला सवाल है चौथा सवाल, बगरू का युद्ध। बगरू नामक स्थान पर जयपुर के उत्तराधिकार को लेकर एक युद्ध हुआ था, और वो युद्ध किसके बीच में हुआ था? ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में। ये क्यों हुआ था? जयपुर बगरू आपको सबको पता है जयपुर में दो युद्ध ये थे इनके मध्य जो महत्वपूर्ण थे। जयपुर, बगरू जयपुर में पड़ता है, जयपुर के नजदीक एक शहर है, गांव है, आजकल जयपुर में मिल गया है लगभग। तो बगरू नामक स्थान पर दो ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। आप सबको पता है, मैंने बताया था देवबारी समझौते की वजह से ये युद्ध हुए थे उत्तराधिकार को लेकर। सवाल पूछा गया है बगरू का युद्ध। पहले देखो, आप सबको पता है कि एक और युद्ध हुआ था जिसका नाम था राजमहल का युद्ध, टोंक में हुआ था राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध हुआ था, और दूसरा हुआ था बगरू का। आपसे सवाल पूछा है बगरू के युद्ध से संबंधित, किस साल में हुआ था बगरू का युद्ध? तो देखो इसका उत्तर होगा, इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा 1748। इसका ऑप्शन में जो डी ऑप्शन दे रखा है वो होगा 1747 में हुआ था राजमहल का युद्ध जो टोंक में था, और 1748 में हुआ था बगरू का युद्ध। जांचते रहो अपनी जो तैयारी है। राजवंशों से संबंधित सवाल आजकल बहुत पूछे जाते हैं, तो अपनी तैयारी को परख लो। यदि यहां से आपके कंफ्यूजन हो रहा है तो निश्चित तौर पर आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप बैठे हो यूं ही कि मेरी तो तैयारी है, कछुआ वंश पूरा आ रहा है, तो भाई सोच लेना इसके बारे में। तो 4 सवाल हुए, 5वां सवाल देख लेते हैं। 5वां सवाल है ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? बहुत अच्छा सवाल है कि जयपुर जो शहर है जिसको पिंक सिटी कहा जाता है या गुलाबी शहर कहा जाता है, इस गुलाबी शहर को 1876 में जयपुर को रंगा गया था गुलाबी रंग से। सवाल यह पूछा गया है कि कौन सा व्यक्ति उस समय आया था और इसी वजह से इनको गुलाबी शहर कहा गया था? ऑप्शन में है प्रिंस रॉबर्ट, महारानी एलिजाबेथ, किंग एडवर्ड पंचम और प्रिंस अल्बर्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा व्यक्ति आया था जिसकी वजह से जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा? आपको हिंट में बता दूं, उस समय शासक थे राम सिंह, और राम सिंह के द्वारा ही किया गया था। उत्तर आएगा, इसका उत्तर जो होगा आपको याद करना है किंग एडवर्ड पंचम। किंग एडवर्ड पंचम जो है वो आए थे 1876 में, राम सिंह के समय आए थे, और राम सिंह के समय ही इसको गुलाबी रंग से रंगा गया था। राम सिंह सेकंड हुआ करते थे, और एक व्यक्ति पत्रकार थे जिसका मैंने बताया था स्टैनले रीड, आपको याद रखना है स्टैनले रीड। स्टैनले रीड एक पत्रकार थे, ब्रिटिश पत्रकार, जिन्होंने कहा था, एक लेख लिखा था, एक किताब लिखी थी, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, टाउन ऑफ इंडिया। तो इस किताब में स्टैनले रीड ने जयपुर को जो है वो पिंक सिटी का दर्जा दिया था। तो उत्तर आएगा इसका किंग एडवर्ड पंचम। अगला जो सवाल है, 6ठा सवाल, वो है जयपुर के वास्तुकार कौन थे? सिंपल सा सवाल है। ऑप्शन है पुंडरीक रत्नाकर, केवल राम, विद्याधर भट्टाचार्य और जगन्नाथ सम्राट। आप सबको पता है 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई थी, और उस समय जो जयपुर के शासक थे जयसिंह जी थे, और जयसिंह के समय कौन सा व्यक्ति था जो इनका वास्तुकार था? उत्तर आएगा विद्याधर भट्टाचार्य। तो आप वीडियो को पॉज करके आप रोक लेना, पहले जब भी सवाल स्क्रीन पर आए सोचना आपको उत्तर आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है तब उत्तर जाके आपको देखना है। तो इसका उत्तर होगा विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर नगर आजकल इनके नाम से जयपुर में एक कॉलोनी है विद्याधर नगर। तो विद्याधर नगर इसी की याद में है, तो विद्याधर भट्टाचार्य है वो वास्तुकार थे। 7वां सवाल है, सवाई प्रताप सिंह द्वारा आयोजित संगीत सम्मेलन में कौन से ग्रंथ का संकलन किया गया था? सवाई प्रताप सिंह के समय, मैंने पढ़ाया था आपको, सवाई प्रताप सिंह के समय एक संगीत सम्मेलन हुआ था जिसमें देवर्षि ब्रजपाल भट्ट नामक एक व्यक्ति थे। देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, याद रख लेना, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, ब्रजपाल भट्ट, याद रख लेना, ब्रजपाल भट्ट। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। एक संगीत सम्मेलन हुआ था जिसमें एक संगीत ग्रंथ की रचना की गई थी। आपसे पूछा गया है कि वो संगीत ग्रंथ कौन सा था? राधा गोविंद संगीत सार, कृष्ण श्याम संगीत सार, ब्रजनीति ग्रंथावली, राधा गोविंद स्वर सार।
साग। ये 4 ऑप्शन आपके हैं, देख लेना उत्तर कौन सा होगा। इसका उत्तर होगा राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना हुई थी। इसमें प्रमुख व्यक्ति थे देवर्षि बृजपाल भट्ट और उस समय शासक थे सवाई प्रताप सिंह। आपको 3 चीजें, एक सवाल में 3 सवाल निकल कर आते हैं, तीनों सवाल आपको आने चाहिए, कैसे भी उल्टा फुल्टा पूछा जाए। राधा गोविंद संगीत सार की जो संकलन किया गया था उस समय शासक कौन थे, उत्तर आएगा प्रताप सिंह। कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध था, देवर्षि बृजपाल भट्ट, महत्वपूर्ण विद्वान था। और ये प्रताप सिंह संगीत के काफी अच्छे जानकार थे, काफी प्रेम करने वाले थे संगीत से, और उन्हीं के समय राधा गोविंद संगीत सार की रचना हुई थी। 8वां सवाल देख लेते हैं। 8वां सवाल है जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किस शासक ने दी थी। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किस शासक ने दी थी। शाहजहां, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह, औरंगजेब या जहांगीर। 4 शासकों के नाम आपके दे रखे हैं ऑप्शन में। आपको बताना है कि मिर्जा राजा की उपाधि बहुत बार सवाल आया हुआ है, एग्जामों में आप देखोगे तो बहुत बार सवाल आया हुआ है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे जो संभव फैमिली है उनके स्टूडेंट्स को भी आना चाहिए ये जवाब। और इसका उत्तर होगा शाहजहां। शाहजहां को ने जय सिंह प्रथम जो थे उनको मिर्जा राजा की उपाधि। जय सिंह प्रथम, देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, जय सिंह प्रथम, जय सिंह द्वितीय, जय सिंह तृतीय, 3 शासकों के नाम आएंगे। तो जय सिंह प्रथम को जय सिंह प्रथम कहा जा सकता है, जय सिंह सेकंड को सवाई जय सिंह कहा जा सकता है। तो मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। और एक अभियान था गंधार अभियान, अफगानिस्तान का गंधार अभियान में जाते समय शाहजहां ने ये उपाधि उनको दी थी। तो सवाल हो गए 8। कैलकुलेट करते जाओ अपनी तैयारी को, कैसे संतुष्ट हो आप नहीं हो ये आप पे डिपेंड करता है। कमियां हैं, एग्जाम से पहले सुधारने का मौका है। वीडियो पढ़े हैं उनको एक बार देख लेना और पढ़ लेना, समझ लेना, यहां से सवाल निकल कर आने वाले। चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने का काम आपका है, कर लो, उसमें कोई पैसे वैसे लगना नहीं है। बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना ताकि ऐसी कोई क्लास जिसमें एक भी सवाल यदि आप सीखते हो तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाली। बात कर लेते हैं 9वें सवाल की। 9वां, किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। एक शासक हुए थे जगत सिंह, जो शासक रहे थे 1803 से लेकर 1818 तक। 1803 से लेकर 1818 तक शासक रहे थे, और इनके काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके साथ सहायक संधि की गई थी। ये जगत सिंह जो है वो किसके पुत्र थे, ये आपसे पूछा गया है। सिंपल सा सवाल है और इसका उत्तर होगा सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन डी इसका उत्तर सही होगा। सवाई प्रताप सिंह के पुत्र जगत सिंह के समय जयपुर जो रियासत थी उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली थी। 1818 में लगभग राजस्थान के बहुत शासकों ने ब्रिटेन के साथ या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधियां कर ली थी, जिसका जिक्र हमने एक वीडियो में किया था। सहायक संधि क्या होती है कि उसमें क्या होता है कि सारे सेना जो है उसकी रक्षा की जो गारंटी है वो ब्रिटेन ने ले ली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले ली थी। सेना उनके पास चली गई थी, अंग्रेज अधिकारियों का दखलंदाजी बढ़ गई थी, एक अलग विषय रहेगा इसका। तो देखोगे आप, जगत सिंह किसके पुत्र थे, सवाई प्रताप सिंह। जगत सिंह शासक कब बने, 1803 से लेकर 1818 तक। अगला सवाल 10वें सवाल पर देखते हैं। इतिहासकारों ने किस कछुआ शासक को चाणक्य की संज्ञा दी थी। किस शासक को, जयपुर के किस शासक को चाणक्य कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। भारमल, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह। 4 ऑप्शन आपके सामने है किसको चाणक्य की उपाधि दी गई थी। सिंपल सा सवाल है। चाणक्य की उपाधि अब मैं बता देता हूं। चाणक्य की उपाधि थी सवाई जय सिंह को, और क्यों दी थी ये भी मैं बता दूं आपको। सवाई जय सिंह की क्लास में मैंने बताया था कि सवाई जय सिंह का एक बड़ा काम था कि राजस्थान की जो भी रियासतें थी, चाहे बूंदी की बात करूं, चाहे मैं भरतपुर की बात करूं, तो इस प्रकार वो आंतरिक मामलों में दखलंदाजी देते थे। बड़े चालाक आदमी थे, लड़ाना झगड़ाना काम निकाल लेते थे अपना, और इसी वजह से बड़े चाणक्य की उपाधि। चाणक्य अच्छे आदमी थे, लेकिन जय सिंह की चतुरता को देखकर उनको चाणक्य की उपाधि दी गई थी। सवाई जय सिंह इसका उत्तर होगा। देख लेते हैं भाई अगला सवाल। क्या हालत चल रही है आपकी, आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन 20 सवाल, टॉप 20 सवाल कह सकते हो आप 20 सवालों में। अगला है, किस शासक ने मराठों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। जयपुर के ऐसे कौन से शासक थे जो मराठों से इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था। कौन कौन से शासकों के नाम है। माधो सिंह का नाम है, ईश्वरी सिंह का नाम है, प्रताप सिंह का नाम है और जगत सिंह का नाम है। ऐसा कौन सा शासक था जो मराठों से परेशान होकर आत्महत्या जिसने कर ली थी। इसका उत्तर होगा
होगा होगा उत्तर होगा ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह जो थे जिन्होंने ईश्वरलाट या सरगासूली का निर्माण करवाया था और इसी सरगासूली से कूद कर आत्महत्या कर ली थी। और ये शासक थे ईश्वरी सिंह जिन्होंने मराठाओं से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। 12वां सवाल देख लेते हैं। आमेर दुर्ग में शिला देवी का मंदिर किसने शासक ने बनवाया था? आमेर दुर्ग में एक महत्वपूर्ण जयपुर का एक मंदिर है जिसको बोलते हैं शिला देवी का मंदिर। और यह पूछा गया सवाल में कि किस शासक ने इस शिला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था? देखो, पूर्वी बंगाल के एक शासक हुआ करते थे केदार। पूर्वी बंगाल के एक शासक हुआ करते थे केदार, याद रख लेना, पूर्वी बंगाल का शासक था केदार। कहानियां है कि जब ये जयपुर के शासक वहां गए हुए थे तो वहां से ये मूर्ति लाकर जयपुर में स्थापना की गई थी शिला देवी की। जिसको ढाई प्याला शराब पिलाई जाती थी। पहले नर बलि दी जाती थी, फिर पशु बलि दी जाती थी। आजकल पशु बलि भी बंद कर दी गई है। पूरी बंगाल से लाई गई मूर्ति शिला देवी की किस शासक लेके आए थे? कौन से वो शासक थे जो शिला देवी के निर्माता थे? तो इसका उत्तर होगा मान सिंह। कई गीत भी आते हैं। मान सिंह ने शिला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। देख लेते 13वां सवाल। भारमल की जस राजकुमारी जिसका अकबर से विवाह किया गया था उसके बाद में उसका किस नाम से जाना गया था? आप सबको पता है कि भारमल या बिहारीमल ने पहली बार वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था जिसका नाम जोधाबाई, हरकाबाई, शाहीबाई या रखाबाई, बहुत सारे नाम थे। जोधाबाई, अकबर जोधा फिल्म जो आई थी, जोधाबाई, बहुत सारे नाम आपको याद रखना। हरकाबाई, हरकाबाई, शाहीबाई, रखाबाई, तो बहुत सारे नाम थे इनके। और एक और नाम था जो शादी के बाद में दिया गया था। वो कौन सा नाम था? मरियम जानी, जानी मानी, मरियम उजमानी, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सवाल है, उसका उत्तर आपको पता होगा, मरियम उजमानी। देखो, मरियम उजमानी दो नाम थे। मरियम जो नाम दिया गया था वो अकबर के द्वारा दिया गया था। अकबर ने अपनी पत्नी को मरियम कहा था शादी के बाद में। और उजमानी, उजमानी जो नाम है वो शेख सलीम चिश्ती के द्वारा दिया गया था। चिश्ती के द्वारा, सलीम चिश्ती के द्वारा, शेख सलीम चिश्ती के द्वारा। इन दोनों नामों को जोड़कर फिर क्या कहा गया? मरियम उजमानी नाम दिया गया था। 13 सवाल हो गए। वापस कैलकुलेशन कर लो आप, क्या स्थिति चल रही है। अच्छी स्थिति चल रही है तो बहुत बढ़िया है, नई स्थिति चल रही है तो वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, क्योंकि सवाल तो यहाँ से आने हैं। एग्जाम में जाओगे तो आपको पता होना चाहिए यदि आपको सिलेक्शन करवाना है। देखो, मैं सीधी सी बात करता हूँ, बिना बकवास के, बिना आपके मनोरंजन के। भी कोई मनोरंजन की क्लास भी नहीं है। आपको यदि पढ़ना है, गंभीरता से आपको अध्ययन करना है तो आप चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आपको एंटरटेनमेंट करना है तो फिर आप अलग अलग क्लासें यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। 13 सवाल हो गए। 14 सवाल, 14वें सवाल की बात कर लेते हैं। आमेर का कौन सा राजा सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करता रहा? आमेर का कौन सा शासक था जिन्होंने सबसे लंबे समय तक मुगलों की सेवा की थी? ये 1621 से लेकर 1667 तक शासक रहे थे। 1621 से लेकर 1667 तक, ये आपके लिए हिंट है। और ये देखो, 46 साल तक ये शासक रहे थे, तो ज्यादा लंबे समय तक मुगलों की सेवा की थी। उत्तर है जय सिंह, भगवान दास, भारमल या मान सिंह। फटाफट इसका उत्तर आ जाना चाहिए। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, उत्तर ढूंढ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, उत्तर आएगा जय सिंह। जय सिंह फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं। 14 सवाल हो गए। 15वां सवाल देखते हैं। तुंगा का युद्ध, तुंगा का युद्ध, बहुत सारे युद्ध, उत्तराधिकारी युद्धों को देखा था हमने, या जयपुर मराठाओं के संघर्ष को हमने देखा था। उन्हीं में से एक युद्ध था तुंगा का युद्ध। और वो किसके मध्य हुआ था और कब हुआ था? तुंगा का युद्ध आपको सबको पता है कि तुंगा का युद्ध हुआ था प्रताप सिंह के समय हुआ था। प्रताप सिंह और मराठों के बीच में किसके समय हुआ था? प्रताप सिंह वर्सेज मराठे, इनके मध्य हुआ था। सवाल पूछा गया है कि किस वर्ष लड़ा गया था तुंगा का युद्ध? उत्तर में ऑप्शन में है 1777, 1787, 1789 और 1790। ये एक महत्वपूर्ण राजस्थान का युद्ध था। और मैं आपको और हिंट बता दूं कि इस युद्ध में, जो तुंगा का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में जयपुर के जो शासक थे उसने मराठों को हराया था। तो ये तुंगा का युद्ध
किस शासक ने लड़ा था, कब लड़ा था? उत्तर ऑप्शन में आएगा 1777 नहीं है, ऑप्शन उत्तर होगा 1787 तुंगा का युद्ध। और इसमें मराठा सेना नायक थे महादजी सिंधिया, आपको याद होगा महादजी सिंधिया। और इसने कहा था, महादजी सिंधिया जब हार गए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन में मैं एक बार फिर लौटूंगा और जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। ये था तुंगा का युद्ध। उसके बाद में आया था आपको पाटन का युद्ध, आपको याद होगा पाटन का युद्ध भी हुआ था, तो वो आपको याद रखना 1790 में अभी जिक्र आएगा। तो 15 सवाल हो गए। 16वां सवाल है, मानसिंह के दरबारी कवि जगन्नाथ ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? मानसिंह के समय बहुत सारे दरबारी कवि थे जिन्होंने अलग अलग ग्रंथों की रचना की थी। आपसे पूछा है एक जगन्नाथ नामक जो विद्वान थे उन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? ऑप्शन में है मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, मान प्रकाश, पत्र प्रशस्ति या पवन पश्चिम, आपसे पूछा गया है। तो मानसिंह कीर्ति मुक्तावली जो थी वो जगन्नाथ के द्वारा लिखी गई थी। उत्तर होगा जगन्नाथ के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, जिसमें मानसिंह की प्रशंसा की गई थी। और एक और महत्वपूर्ण किताब थी मान प्रकाश, जिसके लेखक थे मुरारी दान। याद रखना ये दोनों किताबें बहुत महत्वपूर्ण। मुरारी दान एक चारण कवि थे, उन्होंने लिखी थी मान प्रकाश। दोनों मानसिंह के बारे में मानसिंह के बारे में इन दोनों ग्रंथों से जानकारी मिलती है। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली थी वो जगन्नाथ ने लिखी, और मान प्रकाश जो है वो मुरारीदान चारण के द्वारा लिखी गई थी। दो किताबों का जिक्र आपको याद रखना है, लेकिन इसका उत्तर होगा ए। 17वां सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? 3 मुगल बादशाहों की सेवा किस शासक ने की थी? 3 मुगल बादशाह थे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। आपको मैं और बता दूं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन तीनों की सेवा की थी। तीनों की सेवा की थी औरंगजेब। कौन थे वो व्यक्ति? आपको उत्तर बताना है। ऑप्शन 4 आपके पास है, मानसिंह, भगवंता, सवाई सिंह या मिर्जा राजा जयसिंह। उत्तर होगा इसका मिर्जा राजा जयसिंह, इसका उत्तर होगा 17वें सवाल का। 18वां सवाल देखते हैं। हवा महल के वास्तुकार कौन थे? 4 ऑप्शन आपके पास है, चांद खां, गणपति भारती, लालचंद उस्ता, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। 4 ऑप्शन थे। हवा महल प्रताप सिंह के समय जिसका निर्माण हुआ, वो हवा महल के निर्माता या वास्तुकार कौन थे? प्रताप सिंह के समय, आप सबको पता है प्रताप सिंह के समय हुआ था। तो कौन व्यक्ति थे वो जो उनके वास्तुकार थे? चांद खां जो थे वो प्रताप के संगीत गुरु थे। संगीत गुरु ये थे काव्य गुरु। इसी का जिक्र अभी आया, राधा गोविंद संगीत सार में जिक्र आया, इसका संगीत सम्मेलन हुआ था राधा गोविंद संगीत सार ये जिक्र आया था। और लालचंद जो उस्ताद थे वो किसके वास्तुकार थे? हवा महल के वास्तुकार थे। 1799 वाली बात है। अगला है, पाटन के युद्ध में मराठा सेनापति कौन थे? पाटन के युद्ध में मराठा सेनापति कौन थे? आपका ऑप्शन है महादजी सिंधिया, जिसका जिक्र भी आया था, दौलतराव सिंधिया, डी बोई या माधव सिंह। 4 ऑप्शन है। सिंपल है। पाटन का युद्ध जो हुआ था 20 जून 1790 को, यह युद्ध हुआ था 20 जून। पाटन अजमेर में पड़ता है। 20 जून 1790 को यह युद्ध हुआ था अजमेर में। कौन थे इसके मराठों के सेनापति? उत्तर आएगा इसका, मैं फटाफट बता देता हूं। डी बोई जो थे वो पाटन के युद्ध में मराठों के सेनापति थे और उन्होंने जयपुर की सेना को परास्त किया था। जोधपुर की सेना साथ में थी। विजय सिंह जोधपुर के शासक थे, जिक्र आया था, मैंने पढ़ा रखा है। यदि थोड़ा सा पढ़ा है या यूं ही गाने सुनते रहो, ढोल बजाते रहो, तो आपकी इच्छा। लास्ट सवाल है, मदरसा हुनरी की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? आपको उत्तर बताना है, जिसको राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। मैंने चित्र दिखाया था, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट का चित्र दिखाया था। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जो कला के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राम सिंह सेकंड, माधव सिंह सेकंड, जय सिंह प्रथम या ईश्वरी सिंह। तो आपको 20वां सवाल है और उसको मैं बताऊंगा नहीं, आप कमेंट करके मुझे बताना 20वें सवाल का उत्तर क्या है। और साथ में कमेंट करके मुझे यह भी बताना कि आपकी इसमें स्थिति कितने सवाल आपको एग्जैक्ट आ रहे थे।
तो टॉपिक अपना चल रहा था पीछे जयपुर राजवंश की हमने या कछवा राजवंश की हमने बात की, उसको मैंने कंप्लीट किया है, टॉप 20 सवाल डाले हैं। यदि ये सारे देख लिए तो आप सबको यार कछवा वंश के बारे में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 20 में से यदि 17-18 सवाल सही हो रहे तो ठीक स्थिति में आप हो सकते हो। तो खुद का एनालिसिस कीजिए और उसमें और सुधार कीजिए। कमेंट करके मुझे बताना कि अब आपको क्या पढ़ना है, कौन सी चीजें आपको पढ़नी है राजस्थान जीके में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, वो आपको पहले लेकर मैं पढ़ाऊंगा। नए वीडियो में फिर एक नई बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।